आप आ गए तो ठीक से सुनिए, ये 4 ऐसा क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाने वाला हूं जो हमेशा एग्जाम में अपना झंडा गाड़ता है। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छपा हुआ है, बस आपको एग्जाम में जाकर छाप देना है। मैं 5 मिनट के अंदर में चारों क्वेश्चन आपको इस तरीका से दिमाग में दे देंगे कि आपको छूटेगा नहीं। सुनिए क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण जितना नहीं पूछता उससे ज्यादा गुणांक पूछता है। हाँ, अन्योन्य प्रेरण आपसे पूछेगा, गुणांक भी इसका पूछेगा। यानी 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको छपेंगे। मैं 5 मिनट के अंदर में चारों क्वेश्चन को इस तरीका से दिमाग में दूंगा कि लगेगा वाकई में सही जगह पे आए हैं। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप एक बार एक लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप ठीक से चारों क्वेश्चन को पढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को मैं बातें बात में समझा दूंगा, आप ध्यान दीजिए। स्वप्रेरण क्या कहता है कि स्वप्रेरण किसी कुंडली का वह गुण है जिस गुण के कारण अपने से गुजरने वाला धारा के वृद्धि या कमी का विरोध करता है, उसी को स्वप्रेरण कहते हैं। मैं लिख दिया हूं, मैं जो बोला हूं वो लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। स्वप्रेरण किसी कुंडली का वह गुण है जिस गुण के कारण इससे गुजरने वाला धारा के वृद्धि या कमी का विरोध करता है, उसी को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। सिंपल हो गया। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण को ठीक से समझिए। पहले मैं दूसरा उदाहरण बता देता हूं। स्वप्रेरण के कारण ही होता है कि जब हम लोग मोटर का स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है, ठीक है। जब हम लोग मोटर के स्विच के ऑन या ऑफ करते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पहला उदाहरण में, दूसरा मैं पहले बता दिया। पहला, स्वप्रेरण के कारण कुंडली से जुड़ा हुआ बल्ब डायरेक्ट जुड़े हुए बल्ब के तुलना में लेट से जलता है और लेट से बुझता है। यानी एक को 2 बॉल लीजिए, एक बॉल को कुंडली से जोड़ दीजिए और दूसरा बॉल को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो जो कुंडलिया से जोड़ रहेगा ना वो लेट से जलेगा और लेट से बुझेगा, और जो डायरेक्ट धारा से रहेगा वो जल्दी जल जाएगा, जल्दी बुझ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे एक हम बॉल बी लिए हैं और एक बॉल ए लिए हैं। ए वाला बॉल जो है डायरेक्ट यहां से देखिए, इसमें कोई कुंडली नहीं लिया गया है और यहाँ पे कुंडली लिया गया है, ठीक है। तो यदि आप यहां से लाइन दीजिएगा तो सबसे पहले ए जल जाएगा, अब बूत भी जाएगा इससे पहले ही। यानी ये लेट से जलेगा, लेट से बूतेगा। किसके तुलना में? इसके तुलना में। बात समझ में आ गया है ना। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, प्रतिरोध बॉक्स में हम लोग दोहरे तार का प्रयोग कर लेते हैं। स्वप्रेरण के कारण ही प्रतिरोध का जो बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस का बॉक्स जो होता है, उसमें दोहरा तार का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों समझ पाए होंगे, है ना। आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर देखते हैं। स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्वप्रेरण गुणांक। कई बार पूछा गया स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, तो ठीक से सुनना, याद हो जाएगा तुरंत। कहेंगे जब किसी कुंडली से, ये कुंडली है, जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में कुंडली से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स कुंडली से प्रवाहित होने वाला धारा के समानुपाती होता है। सिंपल बात समझिए कि कुंडली से धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस कंडीशन में विद्युतीय फ्लक्स फाई और धारा आई दोनों समानुपाती होता है। अब यहां से फाई जब समानुपाती हटाएंगे तो एल आई आएगा। एल को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि आपको स्वप्रेरण गुणांक ही निकालना है। तो स्वप्रेरण गुणांक निकालना है तो आई की इधर भेज देते हैं, तो फाई बट्टा आई हो जाएगा, है ना। आई आ गया इधर एल, क्योंकि एल ही आपको निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक ही निकालना है, तो स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। यही आपको लाना था। इसका दूसरा नाम क्या है? स्वप्रेरकत्व कभी कभी पूछता है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है ना, लड़खड़ाना भी नहीं है। एएसआई मात्रक में ध्यान रखिएगा वेबर पर एम्पियर, या इसी का दूसरा नाम हेनरी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब छपेगा, एकदम रगड़ के पूछा गया है क्वेश्चन को, जितने बढ़िया से सुनिए। जिसका नाम है अन्योन्य प्रेरण, यानी इसको दूसरा नाम है पारस्परिक प्रेरण, यानी अन्योन्य प्रेरण कई बार पूछा गया, बढ़िया से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा एकदम 10 सेकंड में। अन्योन्य प्रेरण क्या कहता है? जब किसी कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा, इसको प्रत्यावर्ती बोला जाता है, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नजदीक रखे कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, नीचे लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रगड़ के भी क्वेश्चन पूछा गया। अन्योन्य प्रेरण का गुणांक, गुणांक से क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि कुछ थोड़ा डेरिवेशन आ जाता है 2 नंबर का। तो इसमें क्या करा कि अन्योन्य प्रेरण के गुणांक, बढ़िया से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। इसमें 2 कुंडली होता है, एक प्राथमिक एक द्वितीय। तो कहता है जब प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके मान में यदि परिवर्तन करते हैं तो दूसरका कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान फाई हो जाता है। बस देख लीजिए, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित के मान को परिवर्तन किया जाता है, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित मान के परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में संबद्ध है ना, ये ऐसे ही दे दिया है, चुंबकीय फ्लक्स के मान फाई हो जाता है। बस अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या है कि फाई जो है मतलब चुंबकीय फ्लक्स वो समानुपाती है धारा का। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको परिवर्तन करेंगे तो ये भी हो जाएगा, यानी फाई बराबर यहाँ पे बराबर होगा तो एम ए आई आएगा। उस इसके पीछे एल आई आया था, तो एल क्या था? स्वप्रेरण गुणांक। यहाँ पे ई हो जाएगा एम अन्योन्य प्रेरण गुणांक, है ना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, गुणांक हो जाएगा, है ना। तो आपको एम में बराबर लाना होता है, तो एम इधर तो ही है, इधर फाई है, तो एम लाना है ना, तो आई के इधर भेज देते हैं, है ना। यही आपको थोड़ा डेरिवेशन उसको दिखा दीजिएगा तो आपको भरपूर नंबर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं क्लास समझाने में सफल रहा हूँ। आप लोग एक लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।